हरे कृष्ण। तो आज चर्चा करेंगे 5.4। ये कई बार इंटरेस्टिंग श्लोक है। देखिए, भगवान इस वर्ष में बताएंगे कि जो व्यक्ति ज्ञान योग कर रहा है और जो निष्काम कर्म योग कर रहा है वो अलग नहीं है। ठीक। क्या बताने वाले हैं? जो ज्ञान योग कर रहा है और जो निष्काम कर्म योग कर रहा है व्यक्ति वो अलग नहीं है। और जो जानकार व्यक्ति है वो इस बात को समझता है कि दोनों प्रोसेस अलग नहीं। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस गलत है एक प्रोसेस सही है, ऐसा नहीं। तो जो पहले भगवान ने क्या बताया, पहले भगवान ने बताया कि भाई ज्ञान योग से कर्म योग श्रेष्ठ है। अब भगवान बता रहे हैं श्लोक में कि जो ज्ञान योग व्यक्ति कर रहा है, व्यक्ति जो ज्ञान योग का पालन कर रहा है और जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का पालन कर रहा है वो दोनों अलग नहीं है, वो एक ही है। और जो जानकार व्यक्ति है वो इस बात को जानता है। ठीक। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। ठीक है। सांख्य योगौ, तो ये द्विवचन में। सांख्य योगौ ये द्विवचन में है। यहाँ पे सांख्य योग नहीं लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। सांख्य योगौ यानी सांख्य और योग। सांख्य योग नहीं, सांख्य और योग दो बातें दी गई। जैसे श्री कृष्ण रभ्याम श्री कृष्ण रभ्यम नमः, ये एक श्लोक है। तो उसमें बोलते हैं कि मैं श्री कृष्ण और श्री राम को प्रणाम करता हूँ। तो ऐसे ही इसमें श्री कृष्ण और राम, वैसे ही इसमें सांख्य योगो, सांख्य और योग दो अलग अलग। ठीक, सांख्य मतलब यहाँ पे ज्ञान योग और योग का मतलब कर्म योग। ठीक। पृथक बालहा, वो सुना है बाल? बाल सुना है? देखो उसका बाल निकाल चल रहा है, ये तो बाल तो शिशु है, ऐसा कह सकते हैं। जो बाला मतलब शिशु या चाइल्डिश। ठीक, तो जो बालक है, जो अल्पज्ञ है, जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज्यादा कुछ नहीं जानता, जो कि आध्यात्मिक विषय को लेकर चाइल्डिश है, वो सांख्य और योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग को पृथक अलग समझता है, या इन दोनों को अलग अलग कहता है। प्रवदंती मतलब कहना। तो प्रवदंती ये शब्द ऊपर की लाइन में भी मैच करेगा और नीचे की लाइन में मैच करेगा। तो ऐसा बोलते हैं सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदंती। जो बाला है, जो चाइल्डिश है, जो आध्यात्मिक विषयों के बारे में नहीं जानता है, जो अल्पज्ञ है, वो सांख्य और योग ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को अलग अलग कहता है। प्रवदंती मतलब कहना। ठीक। अब आते हैं नीचे। प्रवदंती न पंडितः, लेकिन जो पंडित है, जो आध्यात्मिक विषय को ठीक ठीक समझता है, ना पवदंती, वो ऐसा नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? कि ये दोनों अलग अलग। ठीक। एकम अप्यास्थितः, एक में भी स्थित होकर, सम्यक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से स्थित होकर, उभयोर विंदते फलम। उभयोर मतलब दोनों के, विंदते मतलब लाभ, लाभ प्राप्त करता है, फलम मतलब फल को। अगर व्यक्ति कोई एक भी प्रोसेस को कर रहा है उसको दोनों प्रोसेस का लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक। तो फिर रिपीट करता हूँ। सांख्य योगो पृथक बाला, जो छोटे बच्चे हैं आध्यात्मिक विषय में, वो सोचते हैं कर्म योग और ज्ञान योग अलग अलग। लेकिन प्रवदंती ना पंडिता, लेकिन जो पंडित है, ऐसा पंडित जो है, जो जानता है सब कुछ, आध्यात्मिक विषय को जानता है, वो अलग इसको नहीं बोलता है। एकम एकम अप्यास्थितः, एक में भी स्थित अगर होगा व्यक्ति, उभयोर विंदते फलम, दोनों के फल को प्राप्त करता है। ठीक।
कैसे? आने वाला है, शब्द करिए, हरि बोल। ठीक। एक में स्थित मतलब जो कर्म योग करेगा उसको भी आत्मज्ञान मिलेगा, और जो ज्ञान योग करेगा उसको भी आत्मज्ञान प्राप्त होगा। एकम अप्यास्थिता, कोई एक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो निष्काम कर्म योग कर रहा है बढ़िया तरीके से, सम्यक अच्छे तरीके से कोई कर्म योग में स्थित है, अच्छे तरीके से कर रहा है, तो उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। और जो ज्ञान योग भी कर रहा है उसमें व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होगा। तो ये दो मार्ग हैं आत्मज्ञान को प्राप्त करने के। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जब दोनों का परफेक्शन होगा, दोनों के परफेक्शन से आत्मज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन ज्ञान योग में अधिकार चाहिए कि हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी व्यक्ति स्थिरता से ज्ञान योग कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों ही उसमें प्रोसेस में आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और जब परफेक्शन होगा तो ही प्राप्त होगा आत्मज्ञान। लेकिन ज्ञान योग में अधिकार चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, तभी व्यक्ति आत्मज्ञान में, सॉरी, ज्ञान योग के प्रोसेस में स्थिर हो पाएगा। भाई कोई साधन स्थिरता से करेंगे तभी तो रिजल्ट प्राप्त होगा ना। तो जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी से, कार से दिल्ली से वृंदावन जा रहा है, और यार और रास्ते में कूद जाए। ठीक, जैसे दिल्ली से वृंदावन जा रहा है, कुछ कुछ तो समय लगेगा ही कार से जाने में। और मान लीजिए सोचे यार ये समय बहुत लग रहा है, और कार से कूद गया, तो क्या कार से कूद जाने से क्या वो वृंदावन पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अब मान लीजिए कार से कूद गया और कहा अरे मैं वृंदावन नहीं पहुंचा, गाड़ी में शायद कोई खराबी। भाई गाड़ी में खराबी नहीं है, तुम गाड़ी से ही कूद चुके हो। असल में तो स्थिर रहना पड़ेगा, मतलब गाड़ी में रहना पड़ेगा। वो प्रोसेस में स्थिर रहेंगे, प्रोसेस को सही से पालन करेंगे, तभी गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। अगर आप गाड़ी से ही कूद गए तो वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे, वो हो सकता है कुछ समय लगे। तो आपको स्थिरता से परफेक्ट जब हो जाएंगे आप उस प्रोसेस में, या तो कर्म योग या ज्ञान योग में, तब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। असल में आ रही? ठीक, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल होगा तो प्लीज बने रहिएगा। हरे कृष्ण। अनुवाद प्रभुपाद जी का। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। देखिए सांख्य मतलब मैंने पहले बताया था, सांख्य मतलब होता है नेति नेति नेति। जैसे दूसरे अध्याय में है, आत्मा आत्मा को ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना ये कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, नेति नेति, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, तो अब क्या? ठीक, तो सांख्य मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो अब क्या? तो नेति नेति प्रोसेस होता है सांख्य में। और वो लोग सर्च करते हैं सांख्य वाले कि ये जगत कहाँ से आया, जो मुझे दिख रहा है, सबकी सृष्टि कैसे हुई, इन सब का वर्णन करते हैं वो लोग। और सांख्य का एक मतलब होता है काउंट करना। जैसे पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़े हुए केमिस्ट्री में, होती है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट वो एलिमेंट वो एलिमेंट, तो इसी प्रकार से सांख्य में वो लोग एलिमेंट्स गिनते हैं कि पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पृथ्वी नहीं हूं मैं, अग्नि नहीं हूं मैं, ये नहीं हूं मैं, वो नहीं हूं मैं, ये एलिमेंट्स कहाँ से आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो मुझे दिख रहा है, जो एलिमेंट्स इस जगत में प्रस्तुत है, उसका सोर्स क्या है। ठीक, कितने तत्व हैं, और इस जगत में जो कुछ मुझे दिख रहा है वो कहाँ से आया, और क्या जड़ है क्या चेतन है, इन सब का सोर्स क्या है। वो विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं कि ये किससे बना, इसका सोर्स क्या है, मतलब ठीक है, वो एनालाइज करते हैं चीजों को। ठीक। और कर्मयोग तो कर्मयोग है ही है। तो अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। यानी बालहा, जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। ठीक, उभयोर विंदते फलम, दोनों के फल को प्राप्त करता है, किसी एक में भी अच्छे प्रकार से स्थित है। ठीक, गीता भूषण टीका।
और गजब की टीका है ये। दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, यह प्रश्न तो बनता ही नहीं है। शौक लगा। अर्जुन ने क्या पूछा था कि श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए? दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, प्रश्न तो बनता ही नहीं है। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है। मूर्ख, ना कि ज्ञानी पुरुष, कहते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग पृथक है, क्योंकि वह सोचते हैं कि इनके फल अलग अलग हैं, जबकि एक का संपादन करने के द्वारा व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त करता है, और वह फल है आत्मा का दर्शन। मुझे पता है कुछ नहीं समझ में आया होगा और कंफ्यूज हो गया होगा। देखिए, इसको समझते एग्जाम्पल से, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। भाई जैसे मान लीजिए आप ए पॉइंट पर हैं, कोई ए पॉइंट, मान लिया आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है आपको, आप ए पॉइंट पे, ठीक। उस ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के दो रास्ते हैं, ठीक। और दोनों में ही कोई गड्ढे नहीं, और दोनों रास्ते आपको बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, और आपको बी पॉइंट पे जाना है। तो अब कोई मुझसे पूछे प्रभु जी कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो दोनों में से कोई में भी जाओ, पहुंचोगे तो तुम बी पे ही। और हम लोग प्राय कहते भी हैं, अरे दोनों एक ही तो हैं। विचार करिए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूँ अपना एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, प्रभु जी तो जानते ही। बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, और मैं ऐसी जगह पे हूँ, मैं पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी पेट्रोल पंप कहाँ है? इस यहाँ से पास पड़ेगा, वहां से पास पड़ेगा? अरे कहीं से भी चलिए, दोनों का टाइम उतना ही लगेगा, दोनों रास्ता वही तो है, कहीं से भी चलिए। बस मेरी जस्ट लाइक फिजिक्स। नहीं वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, दोनों रास्ते एक ही तो हैं। बात समझ में आ रही? तो प्राय ऐसा होता है भाई, किसी का पेट्रोल पेट्रोल खत्म हो गया, अब तो पूछे भाई पेट्रोल पंप यहाँ से कितनी दूरी पर है? अब भाई देखो, तुम यहाँ से जाओगे तो भी वहीं पड़ेगा, वहां से जाओगे तो भी वहीं पड़ेगा, किसी भी चले जाओ। तो हम लोग ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है। फिर भी आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग जानते हैं, कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म करना हमारे लिए स्वाभाविक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी दोनों रास्ते कैसे हैं, ठीक, लेकिन फिर भी कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म कर्म करना हमारे लिए स्वाभाविक है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप कितने लोगों को जानते होंगे ऐसे, जिनके घर में गीता पढ़ी होगी, बहुतों के घर में गीता एज इट इज पढ़ी होगी, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आती, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा, वो भक्त से भी सुनेंगे तो भी उनको समझ में नहीं आएगा। अब खुद तो पढ़ने का तो फिर चांस ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि सूक्ष्म विचार करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। वो सूक्ष्म विचार नहीं कर पाते, वो सूक्ष्म चीजों को, सटल चीजों को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि ज्ञान अधिकार नहीं है उन्हें। लेकिन अगर उन्हीं व्यक्ति से अगर आप कहें, मैं भगवान की सब्जी काट दो, भगवान के लिए ये कर दो, वो कर दो, वो उनके लिए इजी है। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्राय, ठीक है, दोनों आपको एक ही गोल पे पहुंचाएंगे, लेकिन अधिकार के हिसाब से, जैसे व्यक्ति गीता को नहीं समझ पा रहा है, लेकिन अगर भगवान के लिए कुछ और कार्य कहें आपसे कि भाई वो ले आओ, सब्जी ले आओ, और ये वो ले आओ, मंदिर की ये सेवा है, तो वो प्राय कर लेगा। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए भक्ति, हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो इसीलिए मैं भक्ति का ज्यादा एम्फेसाइज करता हूँ क्लास में, कि भक्ति से रिलेट करना है कैसे इन सब चीजों को। तो भक्ति कोई भी कर सकता है, और भक्ति से अपने आप ही सारा ज्ञान प्रकट हो जाता है। इसमें तो व्यक्ति प्रयास कर रहा है, लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तो सारा ज्ञान अपने आप उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, क्योंकि भगवान अंदर से हृदय में ही ज्ञान का स्विच ऑन कर देते हैं।
तो प्रभु जी आप तो अपने मन से बोले होंगे। नो, भगवत गीता 10.11, तेषाम एवानुकम पार्थम अहम अहम अज्ञान जम तमः नाशयन्ति भाव आत्मस्थो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तेषाम एवानुकंपार्थम, मैं उस पे अनुकंपा करता हूँ। अहम अज्ञान जम तमः, जो जो तम है, तमस है, उससे जो अज्ञान हुआ, अज्ञान प्रकट हुआ, नाश्यामी, मैं उसका नाश कर देता हूँ। कैसे? ज्ञान दीपेन भास्वतः। जैसे एक अंधकार, जैसे बहुत अंधकार है, ज्ञान का अंधकार है, मतलब अज्ञान को अंधकार से कंपेयर करें, एक डार्क कमरा है, तो जैसे ही दीप उसमें ले आएंगे तुरंत अंधकार समाप्त। तो भगवान उस पर अनुकंपा करते हैं व्यक्ति पे, और अब और ऑटोमेटिकली अंदर से ही हृदय में सारा ज्ञान प्रकट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी, तेषाम एवा, एवा मतलब जिसको भगवान के डिस्कशंस करने में रुचि है, या जो भगवान के डिस्कशन करने में रुचि उत्पन्न करना चाहता है। तेषाम एवा, उन्हीं के, उन्हीं में, उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करता हूँ, ये ज्ञान प्रकट होता है। देखिए आप लोगों का अनुभव नहीं है कि जब हम रोज क्लास में आते हैं, मैं रोज क्लास करता हूँ, आप लोग आते हैं, तो हमें कुछ कुछ ऐसी बातें जानने को मिलती है, या ऐसा कह सकते हैं धर्म की जानकारी होती है। धर्म मतलब जो आत्मा का वास्तविक धर्म है, उसकी जानकारी होती है। तो कम से कम ये तो पता लगता ही है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ अपनी डेली लाइफ में। आप लोगों को अनुभव है इस बात का? जब डेली क्लास सुनते हैं तो एक वो होता है कि अरे हाँ, मैं अपनी लाइफ में क्या कर रहा हूँ, ये सही, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस बढ़ती है। यस। तो इसीलिए हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना क्या है, और इसी डिस्कशन डिस्कशन से ही भगवान आपके हृदय का जो ज्ञान, हृदय में जो ज्ञान का जो वो है स्विच, उसको ऑन करते हैं। ये मत करो, ये करो, क्योंकि आपने सुन रखा है। सो एवरी टाइम वी मेक अ चॉइस, बट द रिजल्ट विल नॉट बी इन proportion टू दैट चॉइस। बात समझ में आ रही? हमने क्या किया, हम लोगों ने भक्तों से सुना, श्रद्धा रखी और चॉइस करी क्लास में आने की। और एक छोटी से छोटी चॉइस भी हम जो करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटी चॉइस है तो क्या उसका फल भी छोटा होगा। आप इस क्लास में आ रहे हैं, अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगने लगा, तो भगवान 11वें स्कंद में बोलते हैं कि जिसको भागवत और गीता का डिस्कशन अच्छा लगने लगा, उसकी शुद्ध भक्ति कन्फर्म है। बात समझ में आ रही? तो वॉट वी मेक अ चॉइस, ये हमें देखना, और ये हम जान पाते हैं, ये हम अपने जीवन में कर पाते हैं सिर्फ सुनने के माध्यम से। तो सुनना बहुत जरूरी है। तो बार बार रिपीट करता हूँ, सुनना बहुत जरूरी है। तो सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं कुछ। ठीक। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे फिलहाल? बात ये थी कि दोनों ही मार्ग आत्मज्ञान देंगे। ठीक है, निष्काम कर्मयोग करे व्यक्ति या ज्ञान योग करे, लेकिन निष्काम कर्म योग करना इजी है व्यक्ति के, क्योंकि कर्म करना स्वाभाविक है। ठीक। किसी को कोई डाउट तो नहीं हो रहा है कि दोनों कैसे एक जगह पहुंचा देंगे? नहीं प्रभु। अब क्लियर हो रहा है ना? यस। ठीक। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब ये वस्तु कहाँ से आई है, इसका सोर्स कौन है, इसे एनालाइज करना, इस जगत में कितने एलिमेंट्स हैं, सबका वो करना, वो सांख्य का होता है। ठीक। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा। ठीक। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है, स्पष्ट है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। क्या क्या परपड़ है प्रभुपाद जी का, बहुत सुंदर। भाई जब आप किसी वृक्ष की जड़ खोज रहे हैं, तो इसलिए खोज रहे हैं कि उसकी लंबाई देखें, भाई उसकी लंबाई कितनी है, उसका कलर क्या है। क्या प्रभु जी आप बताइए? तो आप किसी वृक्ष की जड़ खोजेंगे तो क्या
या क्या इसलिए खोज रहे हैं कि अभी लंबाई कितनी है इसकी जड़ की, क्या कलर क्या है, जरा मैं देखूं कलर क्या है और क्या कहते हैं लंबाई क्या है। नहीं प्रभु जी। नहीं, जड़ खोजने का मतलब ही है उसमें पानी डालना या सेवा करना। असल में हमारी जड़ खोज रहे हैं तो मतलब ही है कि भाई जड़ खोज, जब जड़ खोज लेंगे तो पानी डालेंगे उसमें, जिससे कि पौधा बड़ा हो। प्रभुपाद जी इस विषय में बहुत सुंदर बात बोलते हैं और मैंने कल ही लेक्चर में सुना था प्रभुपाद जी के। देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये परपुट। देखिए इसमें लिखा है एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरे से उसको उसको मतलब सींचेंगे या मतलब पानी देंगे। ठीक, अब इंटरेस्टिंग, गोपाल जी कह रहे थे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से ज्ञान ना ले, अपना एनालाइज करे कि भगवान कौन है। ठीक है, बहुत जन्मों तक ट्राई किया उसने। ठीक, उसके बाद उसको मालूम चला कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि कोई और आंसर तो आ ही नहीं सकता था। मैं बहुत धीरे हो गया हूँ। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों तक एक व्यक्ति ने रियलाइज किया भगवान कौन है, जगत क्या है, जगत का सोर्स कौन है, भगवान कौन है। करता रहा बहुत जन्म उसने निकाल दिए, बहुत समय निकाल दिया, तब उसको मालूम पड़ा कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि और कोई आंसर आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्यों कोई और आंसर नहीं आ सकता था? प्रभु जी क्योंकि क्योंकि वही सोर्स है बस सब। अरे बहुत सिंपल है माता जी, क्योंकि वही है ही है। कृष्णस्तु भगवान से है, ठीक, कृष्ण ही भगवान। ठीक, अब मालूम चला उसको कि कृष्ण भगवान है, तो क्या करेगा वो? बस मालूम चल गया अरे हाँ बस कृष्ण भगवान है, सेवा करेगा। ठीक, ये हो गया जो किसी से ज्ञान नहीं लेना चाहता। अब प्रभुपाद जी ने कहा सेकंड केस, प्रभुपाद जी ने बड़ा सिंपल बताया। मान लीजिए कोई बच्चा भी है, बच्चा या मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने अपने फादर से पूछा या गुरु से पूछा भगवान कौन है, और उन्होंने बोल दिया कृष्ण भगवान है, और उसने स्वीकार करके सेवा शुरू कर दी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड केस में उसने एक्सेप्ट कर लिया अथॉरिटी की बात, गुरु बोल रहे हैं कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है, स्वीकार कर लिया। अब सेकेंड केस में फायदा क्या है? सेकेंड केस में व्यक्ति को फायदा क्या होगा? समय कम टाइम है। उसका बहुत। टाइम बच गया, ओके, और प्रभु जी इससे हमारे कई जन्म बच गए। तो वो टाइम ही है, वही वही बात हो रही। टाइम बच गया, जन्म बच गया, और एक बहुत सुंदर बात और एनर्जी। मैंने बोली थी वही बताना है। और कोई हरे आप? कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा माता प्रभु। प्रभु जी वो जल्दी कृष्ण की सेवा में लगता है। हाँ तो जल्दी मतलब वही समय कम लगा, वो तो ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, वो सब सही बोल रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, अब जन्म तक मृत्यु के चक्कर लग जाएगा। वो अलग केस है, वो अलग, कृष्ण की वो तो आप टैग से बाहर होगा। दूसरा फायदा ये है कि उस व्यक्ति ने परंपरा स्वीकार करी, परंपरा का ज्ञान स्वीकार किया। क्योंकि मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, एम्फेसाइज करना चाहूंगा, मुक्त होने का एकमात्र तरीका यही है, परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना। और ये बहुत बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। मुक्त होने का एकमात्र तरीका है परंपरा में ज्ञान स्वीकार करना। और मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहूंगा जो सुन रहे हैं, जो लोग भी आपसे सुनने को तैयार हैं, जो लोग भी आपकी वाणी पर श्रद्धा रखते हैं, तो भाई उनको गीता के बारे में बताओ। हमें उनको गीता के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि तब हम उन पे असीमित कृपा कर रहे हैं। हम उन पे असीमित कृपा कर रहे हैं जबकि हम सीमित हैं। मुक्त होने का एकमात्र तरीका परंपरा का ज्ञान, और असीमित कृपा आप उनको दे रहे हैं जिसको गीता के बारे में बता रहे हैं, जो सुनना चाहता है। इसलिए कह रहा हूँ जो आपकी वाणी पर श्रद्धा रखता है कि भाई ये तो आदमी सही बोलेगा, उसको बताएं, क्योंकि आप उन पे असीमित कृपा कर रहे हैं सीमित होके भी। क्योंकि हमारे पास कोई योग्यता नहीं है,
वी आर फूल्स, पर हमारा सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम उनको परंपरा का ज्ञान दे सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे, आई मे बी इम्परफेक्ट, यू मे बी इम्परफेक्ट, बट अवर नॉलेज इज परफेक्ट। नॉलेज इज परफेक्ट, क्योंकि परंपरा से आई, परफेक्ट पर्सन से आई। असीमित कृपा कर रहे हैं सीमित होते हुए भी, कोई योग्यता नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी परंपरा का ज्ञान दे सकते हैं और जीव को भगवान के पास ले जा सकते हैं। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। या भाई आप प्रीच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको हेल्प कर दो, कहीं क्लास हो रही हो उसको कहीं जोड़ दो, कुछ भी कर दो बस। तो फिर एग्जांपल दूंगा, मैंने पहले भी दिया था, भाई मान लो कोई टेररिस्ट है और वो कहीं तबाही मचा के आया, बम वगैरह करके अटैक करके आया, तो पुलिस उन सबको ढूंढती है जिसने उसकी हेल्प की थी और टेररिस्ट को ढूंढेगी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक टेररिस्ट है, उसने बम वगैरह सब दाग के कहीं से भाग गया, तो पुलिस उन सबको ढूंढती है जिसने टेररिस्ट की हेल्प की थी, और टेररिस्ट को तो ढूंढेगी, तो ऑब्वियस। तो जब पुलिस देख रही है तो भगवान भी देख रहे हैं कि भाई इस व्यक्ति ने उसको किसी क्लास में जोड़ दिया, उस व्यक्ति ने उसको हेल्प कर दी भक्ति में आने में, तो भगवान भी देखते हैं। जैसे पुलिस देख रही है कि भाई अच्छा, इसके घर पे रुका था ये टेररिस्ट और उसने इसको सहायता दी थी, अब उसने बॉम्ब स्फोट किया, तो भगवान भी देखते हैं, अच्छा इसने, इस जीव ने उसको बताया क्लास के बारे में, क्लास ज्वाइन किया, उसको अच्छा लगने लगा, भक्ति करना स्टार्ट कर दिया, तो भगवान भी देख रहे हैं। जब पुलिस देख रही, भगवान भी देख रहे हैं। समझिए इस बात को, भगवान भी देख रहे हैं कि किस किसने हेल्प किया आपने। और पृथु महाराज का तो एक वो क्या है, वो वक्तव्य है ही है कि जो करता है, जो प्रेरणा देता है और जो सहायता करता है, उन तीनों को मृत्यु के बाद सेम लाभ प्राप्त होता है। चाहे भक्ति के बारे में बात हो, चाहे पाप के बारे में बात हो। जिसने पाप किया है, जिसने पाप में सहायता की और जिसने पाप करने के लिए प्रेरणा दी, उन तीनों को मृत्यु के बाद बराबर लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार से जो भी कोई व्यक्ति आपको भक्ति में हेल्प कर रहा है, कहीं ना कहीं जोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, भगवान की कृपा उसको भी प्राप्त हो और भगवान उसका भी उद्धार करें। इसीलिए हमें बिल्कुल अच्छे से भक्ति करनी चाहिए कि भाई मेरे घर वाले भक्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरी माता ने मुझे शरीर दिया, मेरे पापा मुझे मतलब पाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मतलब इन द केस पैसे दे रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो मैं अच्छे से भक्ति करूंगा तो भगवान उनका भी उद्धार करेंगे, क्योंकि वो भी मुझे हेल्प कर रहे हैं भक्ति करने के लिए। इनडायरेक्टली कहें, लेकिन हेल्प कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि आप लोगों को प्रचार करें, क्योंकि उनका टाइम बचेगा। परंपरा में ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो ढूंढेगा नहीं, स्वीकार करके शुरू कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रचार अवश्य करना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस, गोपाल जी ने बोला, ठीक है। प्रचार जरूरी, किसी एक भी, इसीलिए देखिए मैं इसीलिए पीछे पड़ा रहता हूँ, तो पूछता रहता हूँ, अरे वो क्लास में नहीं आया, वो क्लास में नहीं आया, या मान लीजिए किसी का फ्रेंड है तो भाई पूछो क्लास में आएगा नहीं आएगा, उसकी रिकॉर्डिंग सुनी नहीं सुनी। अरे भैया डेली डेली अगर आप सुनते रहेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ती रहेगी। या कोई भी आपको कहे कि भाई क्लास जाओ, क्लास जाओ, क्लास में आना कंपलसरी, और वो हेल्प, और आपने हेल्प कर दी, वो क्लास में आ गया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गया आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब एक दूसरे को एंकरेज करें, भक्ति की तरफ आगे बढ़ें, साथ मिलकर चलो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थोड़ा मैं ऐसा करता हूँ, मैं दोबारा मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।